तो आप लोगों का स्वागत है हमारे आरबीपीएसएल 07 में। आज हम लोग फिर से एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो गुजरात मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से आपका बम्पर भर्ती निकाला गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जीएमआरसी की ओर से आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपका नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 10 मई को ही आपका यहाँ पे फॉर्म रिलीज़ हो चुका था। आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से आपका बम्पर भर्ती निकाला गया है। यहाँ पे देख सकते हैं अहमदाबाद मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट फेज़ 1 फेज़ 2 एंड सूरत मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट एंड देयर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए आप यहाँ पे वैकेंसी रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने का देख सकते हैं कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्टेड हो चुका है। आप www.gujaratmetrorrailway.com में जाकर आप इस सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 10 तारीख को ही आपका यहाँ पे फॉर्म रिलीज और नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन का आपका यहाँ पे 9 जून के लिए आपका यहाँ पे 9 जून आपका लास्ट डेट रहने वाला है। तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पेमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी का आपका लास्ट पेमेंट आपका रहने वाला 10 मई से आप 9 मई तक के बीच में आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप यहाँ आप एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन टेस्ट आपका जुलाई में आपका यहाँ पे कंडक्ट करवा दिया जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पोस्ट बाय और पोस्ट कोड के अनुसार यहाँ पे और ग्रेड पे आपका यहाँ पे वैकेंसी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट आपका और मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे मेडिकल के और से आपका यहाँ पे भर्ती निकाला गया है और यहाँ से आपका नोटिफिकेशन आपको आउट किया गया है। इस प्रकार से एसटी और टीओ के लिए आपका यहाँ पे 33,000 रुपया ग्रेड पे आपका दिया जाएगा से 1 लाख रुपया तक आपका दिया जाएगा। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट रहने वाला स्टेशन कंट्रोलर के लिए ट्रेन ऑपरेशन के लिए आपका यहाँ पे भर्ती निकाला गया है। यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जनरल के लिए 61 पोस्ट, SEBC के लिए आपका 41 पोस्ट, SC के लिए 11 और ST के लिए 12 और EWS के लिए आपका यहाँ पे 15 पोस्ट आपका रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे आप डिप्लोमा किए इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से कोई भी यूनिवर्सिटी से तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका मिनिमम आपका 18 यहाँ पे होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 कि इसके अंडर पे है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड आपका एनी1 आपका A1 रहना चाहिए तो आप इसमें आप सिलेक्ट हो जाइएगा। उसके बाद CRA के लिए आपका यहाँ 25,000 से 70,000 रुपये यहाँ पे आपका दिया जाएगा। यहाँ पे रहने वाला आपका पोस्ट आपका कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपका भर्ती निकाला गया है। यहाँ पे जनरल के लिए आपका 90 पोस्ट रिलीज़ किया गया है। फिर SEBC 12 के लिए आपका 12 पोस्ट और SC के लिए 3 और ST के लिए 7 और EWS के लिए 5 पोस्ट आपका रिलीज़ किया गया। इस प्रकार से आप नंबर ऑफ पोस्ट आपका 46 पोस्ट आपका रिलीज़ किया गया है यहाँ पे कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट के लिए। जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी के अंडर आते हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट आपका यहाँ पे इस प्रकार से आप यहाँ इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि साइंस से ग्रेजुएशन किए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो कोई भी यूनिवर्सिटी से तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मिनिमम आपका 18 ईयर आपका होना चाहिए और मैक्सिमम 25। उसके बाद एज रिलेशन आपका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, फिर मैकेनिकल के लिए, यहाँ सिविल के लिए, जेई के लिए, फिर फिटर के लिए यहाँ पे निकाला गया है। जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी के अंडर आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल जेई के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका 33,000 से 1 लाख रुपया आपका यहाँ पे स्केल दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे आपका कैटेगरी जेई के लिए, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए आपका 31 पोस्ट रिलीज़ किया गया। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका 28 पोस्ट रिलीज़ किया गया। उसके बाद मैकेनिकल के लिए आपका 12 पोस्ट रिलीज़ किया गया। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा बीटेक आप किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से आप इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल, आपका हायर एजुकेशन है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा आपका कंपलसरी है, डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी से। आपका मिनिमम आपको यहाँ पे 18 आपका मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम 18 है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम आपका यहाँ पे 28 आपका यहाँ पे मैक्सिमम है। इस प्रकार से आप चेकआउट करके जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी के अंडर आते हैं उस प्रकार से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल मैटर के लिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे भर्ती निकाला गया। यहाँ से चेकआउट करके ITI के लिए यहाँ पे भर्ती निकाला 2 ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स देख सकते हैं कि आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका 18 से 25 ईयर के बीच में तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया ITI किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या कहीं से तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे दिया गया है पे स्केल आपका यहाँ पे रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका A1 होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे डिप्लोमा, बीटेक ये सब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक है और सिविल से किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर और स्टेशन ऑपरेशन के लिए आपका यहाँ पे भर्ती निकाला गया है। फिर कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट के लिए निकाला गया है। फिर है जेई के लिए निकाला गया है, मेंटेनेंस के लिए निकाला गया है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे फर्स्ट रिटर्न आपका एग्जाम लिया जाएगा, 100 मार्क्स का रहेगा। फिर गुजराती लैंग्वेज
लैंग्वेज टेस्ट आपका यहाँ पे 20 मार्क्स का लिया जाएगा। और उसके बाद जनरल के लिए आपका 60% मार्क्स कंपलसरी है। जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंडर पे आते हैं उसको 16% मार्क्स आपका कंपलसरी है आपको क्वालिफाई करने के लिए। और SC ST और OBC EWS के लिए आपका 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गुजराती लैंग्वेज शेल बी ओनली बी कंसीडर फॉर द सिलेक्शन। आपका यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज थोड़ा बहुत आना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका यहाँ उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आपका निकाला जाएगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न आपका यहाँ पे रहने वाला है आपका 120 आपका मिनट देगा, 2 आवर्स का यहाँ पे आपका दिया जाएगा। और इसी प्रकार से आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन लिया जाएगा। गुजराती के लिए आपका 20 क्वेश्चन, फिर है लोकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग के लिए, फिर एप्टीट्यूड और इंग्लिश जनरल इंग्लिश और टेक्निकल नॉलेज का यहाँ पे आपका टेक्निकल नॉलेज का आपका 40 मार्क्स आपका पूछ रहा है। इसी प्रकार से आप चेकआउट करके आप तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे सिलेक्शन और कटअप आपको बता दिया गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस प्रकार से आपका मांगा गया है, आप उसी प्रकार से आप तैयारी करके आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में आपको यहाँ पे स्टार्टिंग दिया जाएगा स्टेशन कंट्रोलर के लिए 16,000 से लेकर आपको यहाँ पे 18,000 रुपया, मतलब अच्छा खासा सैलरी आपका रहने वाला है स्टार्टिंग से लेकर। आपको अदर अलाउंसेस यहाँ पे बढ़िया सा जॉब है। आप जनरल और यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फी आपका यहाँ पे दिया गया नोटिफिकेशन में। आप जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए आपका यहाँ पे 600 रुपये लिया जा रहा है। फिर SEBC और OBC के लिए आपका 300 रुपये लिया जा रहा है। SC ST और EWS के लिए आपका 150 रुपये लिया जाएगा। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आपका एप्लीकेशन फी सबमिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे हाउ टू अप्लाई देख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट फी करना पड़ेगा, फोटोग्राफर और सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप 10 मई से 10 जून तक 9 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप सिंपली चेकआउट करके आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे www.gujaratmetrorailway.com में जाकर /career में जाकर आप इसमें सिंपली रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप सिंपली चेकआउट कीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे दिया गया आपका नोटिफिकेशन, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो और आपको यहाँ पे कोई भी जानकारी चाहिए तो एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद या कोई आपको परेशानी हो रही है तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दूँगा। आप सिंपली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।